नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द डेली स्पार्क। दोस्तों, आज का वीडियो बॉट अल्फ़ा एंड माइन क्रिप्टो यूज़र्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको माइन क्रिप्टो एंड बॉट अल्फ़ा के विड्रॉल से रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि बॉट अल्फ़ा, माइन क्रिप्टो एंड क्रॉस मार्केट, इन सभी प्लेटफॉर्म का जो है वो इनकम एंड विड्रॉल सभी स्टॉप कर दिया गया है। लवी सर ने अपने लीडर से को इन्फॉर्म किया है कि जितने भी बॉट यूज़र्स एंड माइन क्रिप्टो यूज़र्स हैं, उन सभी को इन्फॉर्म कर दिया जाए कि वो अपना विड्रॉल विद कैपिटल लगा ले, और साथ ही साथ उन्होंने वो ऑप्शन भी, विड्रॉल का ऑप्शन भी इनेबल कर दिया है। विड्रॉल के लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन भी उन्होंने बताए, जैसा कि जो भी यूजर्स हैं जिन्होंने 2025 में स्टार्ट किया है, उनका विड्रॉल जनवरी से स्टार्ट होगा, 2024 वाले का फरवरी 2026 से स्टार्ट होगा, एंड साथ ही साथ 2023 में जितने लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया उनका मार्च 2026 में विड्रॉल आना स्टार्ट होगा। ओके, लगाने के बाद 90 to 120 डेज़ का टाइम उन्होंने मांगा है। तो आज आपका विड्रॉल लगेगा, तो आज से 90 दिन या 120 दिन का टाइम आपका लगेगा, बट जनरली उन्होंने बोला है जनवरी से वो विड्रॉल देना स्टार्ट कर देंगे। देखते हैं कि कैसे हम बॉट अल्फ़ा से विड्रॉल करेंगे, अपना कैपिटल फ़ंड को कैसे विड्रॉल करेंगे, राइट। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको अपना बॉट अल्फ़ा लॉगिन करना है। बॉट अल्फ़ा के आईडी लॉगिन करनी है। बॉट अल्फ़ा यूज़र्स जितने भी हैं वो सबसे पहले बॉट अल्फ़ा की आईडी अपना लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के साथ ही जो सबसे पहला काम होगा वो होगा अपना वॉलेट का एड्रेस सेट करना। इसके लिए जैसा कि आपको पता है कि जो भी फ़ंड आएगा वो फ़ंड आएगा USDT के फॉर्म में। तो USDT के फॉर्म में आने के लिए आपके पास एक वॉलेट होना ज़रूरी है, क्रिप्टो वॉलेट होना ज़रूरी है। तो क्रिप्टो वॉलेट के लिए ट्रस्ट वॉलेट या बिटगेट हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले अपना वॉलेट एड्रेस को अपडेट करना है। तो अगर किसी ने अपना वॉलेट एड्रेस अभी अपडेट नहीं किया, तो सबसे पहले प्रायोरिटी उनकी होगी कि वो अपना क्रिप्टो वॉलेट या ट्रस्ट वॉलेट का एड्रेस जो है इसमें अपडेट करने के लिए, उसके लिए क्या करना है, बॉट अल्फ़ा लॉगिन करने के साथ ही सबसे ऊपर टॉप कॉर्नर पे 3 लाइन दिखाई दे रहे, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के साथ ही आपका एक डैशबोर्ड का पूरा मेन्यू ऑप्शन ओपन होगा, जिसमें आपको सेटिंग पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक वॉलेट एड्रेस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक करेंगे। वॉलेट एड्रेस पे क्लिक करने के साथ ही आपके सामने एक एड्रेस फिल करने का विज़ार्ड ओपन होगा, जिसमें एक सेलेक्ट एड्रेस, सबसे पहला ऑप्शन है सेलेक्ट वॉलेट का, जो ऑलरेडी सेलेक्टेड होगा, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। उसके जस्ट नीचे आपको एक एड्रेस का ऑप्शन दिखेगा। इस एड्रेस में आपको अपने ट्रस्ट वॉलेट का एड्रेस डालना है, क्योंकि जैसा आपको पता है कि जो भी ट्रांजैक्शन होगा ये USDT के फॉर्म में होगा। तो आपके पास जो भी क्रिप्टो वॉलेट है, लाइक ट्रस्ट वॉलेट है, बिटगेट यूज़ कर रहे हो आप, या सेफपाल, जो भी आप यूज़ करते हैं, उसका रिसीविंग का एड्रेस यहाँ पे फुल करना है, डालना है। साथ ही साथ नीचे ट्रांजैक्शन पासवर्ड देने हैं। ट्रांजैक्शन पासवर्ड देने के बाद जो सेंड OTP पे क्लिक करना है, एंड वो OTP देने के साथ ही आपका जो होगा एड्रेस वो अपडेट हो जाएगा। अगर आप में से कोई भी अगर बिटगेट यूज़ करते हैं, तो उसके लिए रिसीव एड्रेस बिटगेट में हम कैसे यूज़ करेंगे, बिटगेट से एड्रेस कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए जो प्रोसेस है, उसके लिए हम सबसे पहले बिटगेट ओपन करते हैं। बिटगेट ओपन करने के साथ ही आपके सामने जो स्क्रीन दिखाई दे रहा है, उसमें सबसे नीचे और बॉटम राइट कॉर्नर पर आपको एक वॉलेट का ऑप्शन दिखता है। उस वॉलेट का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। वॉलेट पे ऑप्शन पर क्लिक करने के साथ ही आपको ऊपर टॉप में रिसीव का ऑप्शन दिख रहा है, उस रिसीव के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। बटन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया विंडो ओपन होगा, एक नया विजार्ड ओपन होगा, जिसमें आपको सर्च करना है USDT मल्टी चेन पे क्लिक करने के बाद आपको उसमें सर्च करना है, सिलेक्ट करना है USDT BNB चैन BEP20, जैसा कि स्क्रीन में दिखाया गया है। जैसे ही आप USDT BNB चैन BEP20 पर क्लिक करते हैं, तो आपके सामने एक स्क्रीन अपीयर होगा, जिसमें आपको एक QR कोड और नीचे उसका एड्रेस शो हो। एक कॉपी का ऑप्शन है, उस कॉपी के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तो वो हमारा कॉपी हो जाएगा। किसी भी अदर प्लेटफॉर्म से आपको USDT रिसीव करने के लिए जो है इसी एड्रेस का यूज़ होता है। सो ये आपका रिसीविंग एड्रेस है, इसी एड्रेस को वहाँ पेस्ट करना है। कोई ट्रस्ट वॉलेट यूज करते हैं, तो वहाँ उसमें ट्रस्ट वॉलेट में हम रिसीविंग का एड्रेस कैसे यूज़ करेंगे, तो उसके लिए ट्रस्ट वॉलेट ओपन करते हैं। ट्रस्ट वॉलेट ओपन करने के साथ ही सबसे टॉप में आप देखेंगे ना सर्च का ऑप्शन है,
वहाँ पर हम USDT सर्च करेंगे। उसमें भी USDT का कौन सा फॉर्मेट लेना होगा, BNB स्मार्ट चेन, उसे सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के साथ ही जब नीचे देखेंगे सेंड एंड रिसीव 2 बटन दिखाई देंगे। तो जब हमें पेमेंट रिसीव करना है तो उसके लिए हम रिसीव का यूज़ करेंगे। रिसीव बटन पे क्लिक करेंगे। रिसीव बटन पे क्लिक करने के साथ ही आपके सामने एक QR कोड एंड उसके नीचे एक एड्रेस आता है। तो हम इस नीचे वाले एड्रेस को क्या करेंगे, कॉपी बटन पर क्लिक कर कर उसे कॉपी कर लेंगे एंड देन फिर रिटर्न होंगे हम अपने बॉट अल्फ़ा में। बॉट अल्फ़ा एप्लीकेशन ओपन करेंगे। बॉट अल्फ़ा और एप्लीकेशन ओपन करने के साथ ही जो एड्रेस का ऑप्शन है ना, उस एड्रेस में जो हमने कॉपी किया है उस कॉपी वाले एड्रेस को यहाँ पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के साथ ही नीचे हमें ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालना है। ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालकर हमें सेंड OTP करना है। आपके OTP जो भी ईमेल आईडी आपने रजिस्टर किया है उस पर OTP आ जाएगा। वहाँ से वो OTP आप यहाँ 1 टाइम पासवर्ड आप डालकर जैसे ही ऐड बटन पर क्लिक करते हैं आपका एड्रेस अपडेट हो जाता है सक्सेसफुली। कैसन आ जाएगा कि योर एड्रेस अपडेटेड सक्सेसफुली, राइट। अब एड्रेस अपडेट होने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो क्या है, विड्रॉल का। तो उसके लिए हम फिर से 3 डॉट जो है टॉप में उस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के साथ ही जो एक ब्लिंक करता हुआ आपको हाईलाइटेड विड्रॉल इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन दिखाई देता है, उस पर क्लिक करना है। उस पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो सामने आपको विड्रॉल के लिए एक विजार्ड ओपन होता है जिसमें आपको एड्रेस, जो आपने एड्रेस सेट किया है वो एड्रेस आपको यहाँ दिखाई देगा। बट मेक श्योर कि विड्रॉल लगाने से पहले जो एड्रेस आपने डाला है उस एड्रेस को एक बार वेरीफाई कर ले अपने वॉलेट एड्रेस से, क्योंकि वंस आपका जो भी इसमें वॉलेट एड्रेस डलेगा, पेमेंट जो भी आपका फ़ंड है वो उसी एड्रेस पे जाएगा। तो मेक श्योर कि चेक करके अपना एड्रेस फिर उसको सेलेक्ट करें। उसके बाद आपको अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालना है। उसके बाद आपको नीचे चेक मी आउट पे क्लिक कर कर सेंड OTP पे क्लिक करना है। जो भी मेल आईडी आपका रजिस्टर्ड है उस मेल आईडी पे आपका OTP जाएगा, वो OTP यहाँ डालना है, चेक मी आउट पे क्लिक करना है और सबमिट करना है। क्या ध्यान देना है आपको, लिखा हुआ है कि वंस आपने विड्रॉल लगा दिया तो आपका ये दोबारा से इसमें रिवर्स नहीं होगा। साथ ही साथ जो भी एड्रेस डाला है वो आपने खुद से सेल्फ डाला है। तो अगर एड्रेस गलत होता है या किसी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इसका जिन्होंने विड्रॉल लगाया है वो खुद ही यूज़र जिम्मेदार होंगे, कंपनी की कोई इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सो मेक श्योर कि ट्रांजैक्शन पासवर्ड एंड विड्रॉल लगाने से पहले आप अपना एड्रेस बुक सब चीज़ चेक कर लें, ठीक है। एंड उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। सबमिट बटन पे क्लिक करने के साथ ही आपके पास एक पॉपअप, एक नोटिफिकेशन आएगा कि आपका विड्रॉल जो है वो सक्सेसफुली हो गया है। इसको चेक करने के लिए आपको अगेन 3 डॉट पे क्लिक करना है। उसके बाद फाइनेंशियल में जाना है। फाइनेंशियल में जाने के बाद विड्रॉल रिपोर्ट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है। विड्रॉल रिपोर्ट पे क्लिक करने के साथ ही आपने जो भी विड्रॉल लगाया है वो यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाएगा, जिसमें स्टेटस के साथ दिखेगा अमाउंट कितना लगाया आपने। इसमें विड्रॉल का कोई भी फ़ीस नहीं है, ठीक है, वो सारा यहाँ दिखेगा। तो जो भी आपने विड्रॉल लगाया है उसका डिटेल भी कॉपी कर कर अपने पास उसका एक स्क्रीनशॉट लेकर रख लें, सो दैट कि इन फ्यूचर अगर कोई वेरिफिकेशन होता है तो आपके पास अपने अकाउंट का डिटेल सारा होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप अपने बॉट अल्फ़ा से अपना फ़ंड विड्रॉल कर सकते हैं, कैपिटल को विड्रॉल कर सकते हैं, राइट। सो जिन लोगों को अपने वॉलेट का सेटअप के बारे में नहीं आइडिया है, बिटगेट एंड ट्रस्ट वॉलेट का सेटअप कैसे करते हैं, इंस्टॉलेशन एंड सेटअप का प्रोसेस जो है मैं अपने दूसरे वीडियो का लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, जिससे आप देखकर आप समझ सकते हैं कि उसका हम ट्रस्ट वॉलेट और बिटगेट का जो है वो किस तरीके से उसका हम सेटअप करते हैं। ओके दोस्तों, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।